शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 123, जो कि हमारे पाठ थप रोटी थप दाल से संबंधित है। हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको ऊपर दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 123, दिनांक 3/12/2020 यानी 3 दिसंबर 2020। कक्षा 4 आपका जो सेक्शन है A, B या C, उसकी जगह पर आपको लिखना है अ, ब या स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम में आप सभी जानते हैं। पाठ हमारा है थप रोटी थप दाल, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, ये सभी जानकारी सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर लिखनी है। उसके बाद ही आपने अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करना है। आइए आज की हमारी कार्यपत्रिका को हल करते हैं। हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 123। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है? जी हाँ प्यारे बच्चों, हर वर्ष 3 दिसंबर को पूरी दुनिया भर के देशों में हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को हम दिव्यांगजन मनाते हैं और इसको मनाने का एक विशेष उद्देश्य है कि हमारे आसपास जो दिव्यांगजन हैं उनको समान अधिकार दिए जाएं, उनका सम्मान किया जाए और हमारे समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिले, बराबर का सम्मान मिले। इसी उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को हम ये दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। प्यारे बच्चों, पहले विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब हम विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का उद्देश्य आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना है। इस भेदभाव में समाज और व्यक्ति दोनों की भूमिका रेखांकित होती रही है। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास में सरकारी सेवा में आरक्षण देना, योजनाओं में विकलांगों की भागीदारी को प्रमुखता देना आदि को शामिल किया जाता रहा है, ताकि समाज में उनको उनके अधिकार दिलाए जा सके, समाज में उनको समानता का दर्जा दिया जा सके। समाज में उनके आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने के साथ साथ लोगों की दिव्यांगता के मुद्दे की और पूरे विश्व भर की समझ को सुधारने के लिए इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जीवन के हर एक पहलू में समाज में सभी दिव्यांगजन लोगों को शामिल करने के लिए भी इसे देखा जाता है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समाज के हर एक पहलू में उनको समान अधिकार दिए जाने हैं। इसी वजह से इसे विश्व दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस दिवस को 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया गया था। 1992 से इसे पूरी दुनिया में ढेर सारी सफलता के साथ हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता रहा है। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जो भी दिव्यांगजन हैं उनको हमें स्पेशल समझने की आवश्यकता नहीं है, उनको विशेष दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। वो हमसे बराबरी का दर्जा चाहते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति या दया की दृष्टि हमें नहीं रखनी चाहिए। दिव्यांगजनों में भी अपार प्रतिभा होती है, वो भी हमारी तरह हर काम कर सकते हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। भारत में कितने सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है, प्रसिद्धि दिलाई है और इतने सारे गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और आसपास के लोगों की सोच में भी बदलाव लाने के लिए हमें उन्हें समझाना होगा कि उनको हमें विशेष दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। वो भी वैसे ही हमारे जैसे ही है, हमारी ही तरह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है, सहानुभूति या दया की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करते हैं। विशेषण। आप सभी जानते हैं विशेषण क्या होते हैं। हम पिछली कार्यपत्रिका में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, आशा है कि आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ के बारे में कुछ और बात करते हैं।
नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा या खट्टा, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। प्यारे बच्चों, ये हमारे पाठ की पंक्तियां हैं। यहाँ मीठा व खट्टा शब्द मट्ठा की और गरम व नरम शब्द रोटी की विशेषता बता रहे हैं। मट्ठा कैसा है? मीठा व खट्टा। रोटी कैसी है? गरम व नरम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चटपटे समोसे, समोसे कैसे हैं? चटपटे। चटपटे समोसे की विशेषता बता रहा है। नरम रोटी, रोटी कैसी है? नरम है, तो नरम शब्द यहाँ पर रोटी की विशेषता बता रहा है। मीठी खीर, खीर कैसी है? मीठी है, तो इसीलिए यहाँ पर चटपटे, नरम और मीठी ये सभी शब्द समोसे, रोटी और खीर की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए चटपटे, नरम और मीठी ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द को पहचान कर उस पर गोला लगाइए। नीचे आप कुछ चित्र देख रहे हैं और साथ में कुछ शब्द भी आप देख पा रहे हैं। इन सभी शब्दों में से चित्र के लिए जो सबसे सही विशेषण है उसका आपने चुनाव करना है और उस शब्द पर गोला लगाना है। सबसे पहले चित्र में आपको कुछ गरम गरम दिखाई दे रहा है। क्या ये चाय हो सकती है, या फिर दाल हो सकती है, या फिर सब्जी हो सकती है, या फिर गरम गरम सूप भी हो सकता है? आप इसकी पहचान कीजिए। इसके लिए विशेषण शब्द कौन सा हो सकता है? स्वादिष्ट, चटपटी, हरी या फिर नीली। तो ये अगर हम दाल मानते हैं, गरम गरम दाल है, तो इसके लिए हम कौन सा शब्द ले सकते हैं? स्वादिष्ट दाल। इसलिए स्वादिष्ट दाल का विशेषण शब्द हो जाएगा। स्वादिष्ट पर हम गोला लगा सकते हैं। दूसरा चित्र आप देख पा रहे हैं, बंदर का चित्र है और आपके पास शब्द दिए गए हैं लाल, ऊंचा, नटखट और 5। तो बंदर तो हमें नटखट दिखाई दे रहा है, शरारती दिखाई दे रहा है, तो नटखट पर हम क्या कर सकते हैं? गोला लगा सकते हैं। बंदर का नटखट क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द। नटखट बंदर। अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चिड़िया है और चिड़िया कैसी है? आगे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, सुंदर, खुशबूदार, पुरानी, डरावनी। तो सबसे सही विशेषण क्या होगा? सुंदर। एक सुंदर सी चिड़िया का चित्र आप देख रहे हैं, सुंदर चिड़िया। तो सुंदर को हम क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे। यहाँ पर स्वादिष्ट दाल, नटखट बंदर, सुंदर चिड़िया। स्वादिष्ट, नटखट और सुंदर, दाल, बंदर और चिड़िया की क्या होंगे? विशेषण शब्द होंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक से और विशेषण शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। आशा करती हूँ पहला प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसको सही तरीके से आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर पाएंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, क्या आप इनके लिए विशेषण लिखने में हमारी मदद करेंगे? यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं और इनका आपने एक एक विशेषण लिखना है। सबसे पहला शब्द है किताब। अब किताब कैसी हो सकती है? उसकी कोई विशेषता आपको बतानी है। अगर मैं लिखूं हिंदी की किताब, तो हिंदी की किताब, किताब कैसी है? विशेष है। हिंदी की किताब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष विषय की बात की गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। या फिर मोटी किताब भी हम कह सकते हैं, मोटी किताब है। ठीक है, इस तरह से किताब का कोई भी एक नया विशेषण आप भी अपने मन से सोचकर लिख सकते हैं। दूसरा हमारा शब्द है मिठाई। अब मिठाई की क्या विशेषता हो सकती है? दूध की मिठाई। मिठाई कैसी है? दूध की मिठाई है, दूध से बनी हुई है, तो दूध की यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण। आपके मन में कोई नया विशेषण है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दाल, दाल कैसी है? स्वादिष्ट आप लिख सकते हैं, गरम दाल आप लिख सकते हैं, ठंडी दाल आप लिख सकते हैं। जो भी आपके मन में विशेषण आ रहा है दाल के लिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा शब्द है दही। दही कैसा हो सकता है? खट्टा दही या फिर मीठा दही या फिर नमकीन दही, कैसा भी आप यहाँ पर विशेषण लिख सकते हैं जो कि दही शब्द का विशेषण हो। अगला हमारा शब्द है रात। अब रात कैसी हो सकती है? चांदनी रात हो सकती है, अंधेरी रात हो सकती है, तारों भरी रात हो सकती है, पूर्णिमा की रात हो सकती है, अमावस्या की रात हो सकती है। कोई भी एक विशेषण आप रात के आगे लिख सकते हैं, जैसे कि चांदनी रात। रात कैसी है? चांदनी। तो चांदनी रात की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि चांदनी रात है। इस तरीके से आप अपने मन से भी कोई नया विशेषण सोचकर भी इन शब्दों के लिए लिख सकते हैं। आइए हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार था।
प्यारे बच्चों, आपको याद है 14 नवंबर को बाल दिवस भी था और बाल दिवस के दिन ही इस बार दीपावली का त्यौहार आपने मनाया है। और हम सब ने प्रतिज्ञा भी ली थी, हम सब ने प्रण भी लिया था कि इस बार बिना पटाखे जलाए हम खुशियों की दिवाली मनाएंगे। नो क्रैकर्स, बिना पटाखे की दिवाली हम जलाएंगे। आइए देखते हैं आप इस त्यौहार के बारे में कितना जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर अनुच्छेद लिखिए। यानी आपने दीपावली त्योहार पर कुछ पंक्तियां लिखनी है। अनुच्छेद यानी कुछ पंक्तियां लिखनी है, एक पूरा का पूरा पैरा आपने यहाँ पर लिखना है और इन शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे कि अंधेरा, 14 वर्ष, शानदार, त्योहार, दीप, मिठाइयाँ, सफाई, उपहार, नए, रंग बिरंगे, धनतेरस, रोशनी। इन सभी शब्दों का आपके अनुच्छेद में प्रयोग होना जरूरी है। तो मैं देखना चाहती हूँ आप कितने अच्छे तरीके से दीपावली के बारे में आप यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं जिनमें इन सभी शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर सभी खुद से लिखेंगे। हाँ, मैं थोड़ी आपकी मदद कर देती हूँ। दिए गए शब्दों का प्रयोग हमें अपने अनुच्छेद में करना है, जैसे कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान राम अयोध्या नगरी लौटे थे। अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत में खुशियों के दीपक जलाए थे। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। दिवाली त्योहार को हम अंधेरे पे उजाले की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसी प्रकार इस दिन जो अंधकार है उसके ऊपर प्रकाश की विजय होती है, जो बुराई है उसके ऊपर अच्छाई की विजय होती है। दीपावली को हम रोशनी का पर्व भी कहते हैं। दीपावली के दिन हम दीपक जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, उपहार बांटते हैं और नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। दीपावली से पहले धनतेरस और छोटी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्यौहार भी मनाते हैं। इस दिन सभी लोग बड़े खुश होते हैं और खुशी और आनंद के साथ इस त्यौहार को हम मनाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की है। मैंने कुछ पंक्तियाँ आपको बताई है जिनमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि आपको प्रश्न में दिए गए हैं, जैसे कि अंधेरा, 14 वर्ष, शानदार, त्योहार, दीप, मिठाइयाँ, सफाई यानी दिवाली के आसपास हम अपने घरों की सफाई करते हैं, शानदार तरीके से हम तैयारी करते हैं, उपहार, हम एक दूसरे के साथ उपहार साझा करते हैं, नए रंग बिरंगे, दिवाली के त्यौहार पर सभी नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, धनतेरस, धनतेरस का त्यौहार भी दिवाली से पहले मनाया जाता है, रोशनी, दिवाली रोशनी का त्यौहार है। इस तरीके से जब हम अपना अनुच्छेद लिखेंगे दिवाली त्यौहार के ऊपर, तो हमें इन सभी शब्दों का अपने अनुच्छेद में प्रयोग करना है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको इन शब्दों का प्रयोग करके दिवाली त्यौहार पर एक अनुच्छेद लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छा सा अनुच्छेद लिखकर मेरे साथ जरूर साझा करेंगे। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रिका के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, आपके माता पिता के लिए सुझाव हैं। बच्चों को घर पर बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने और उन्हीं के साथ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे घर पे बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस तरह के सामान से हम खिलौने बना सकते हैं और भी उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं और उसको दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा खिलौना बना सकते हैं जो कि पुराने सामान से आपने बनाया है, तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। और आप सभी समझदार बच्चे हैं, अपने हाथों को रोगाणुओं से मुक्त रखिए, स्वच्छ रखिए, आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताइए और कोविड-19 महामारी से लड़ते रहिए और जल्दी ही हम इस महामारी से पार पा जाएंगे और बिल्कुल हंसी खुशी के साथ अपने स्कूलों में वापस जाएंगे। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, दिव्यांग दिवस के बारे में अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में जानकारी साझा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।